कहानी एक छोटी सी गांव की है जिसका नाम था राहतपुर। वहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। लेकिन गांव में एक बात मशहूर थी। अगर कोई गांव के पास की पहाड़ियों के उस पार गया तो वह कभी वापस नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। राहतपुर में एक युवा लड़का था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य साहसी था और उसे नई नई जगहों को देखने का बहुत शौक था। उसके मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि आखिर पहाड़ियों के उस पार क्या है। गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे समझाते थे, बेटा, वहां मत जाना। वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन आदित्य के मन में डर कम और उत्साह अधिक था। एक दिन आदित्य ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। एक छोटी सी थैली में खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजें रखी और सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे आश्वासन देते हुए जल्दी लौटूंगा बोलकर चला गया। आदित्य पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। शुरुआती यात्रा आसान थी। रास्ते में फूलों से भरी घाटियाँ, साफ हवा और सूरज की सुनहरी किरणें उसकी यात्रा को सुखद बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ियों के पास पहुंचा, रास्ता कठिन होता गया और पत्थरों और गांठों से भरी पहाड़ियाँ थी और हवा में अजीब सी ठंड आने लगी थी। तीसरे दिन आदित्य पहाड़ियों के शिखर पर पहुंच गया। शिखर पर खड़ा होकर उसने नीचे की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने एक घना जंगल था। आदित्य ने सुना था कि उस जंगल में से अजीब अजीब से आवाजें आती है, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। पेड़ के पत्ते भी बिना हवा के हिलते थे और जमीन पर कदम रखते ही सूखे पत्तों की सरमराहट भी बहुत तेज सुनाई देती थी। आदित्य ने एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया। उसे जंगल के कुछ दूर पर एक छोटी झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि आदित्य उसमें अपनी परछाई देख सकता था। उसे झील के पास एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव बहुत ही शांत और सुंदर था और वहाँ के लोग बहुत ही अजीब थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आदित्य ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग केवल उसे घूरते रहे। एक बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम वो पहले व्यक्ति हो जो इस गांव में पहुंचा है। आदित्य को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? यहाँ तो लोग रहते हैं, फिर मैं पहला व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति हंसा और बोला, ये गांव असली नहीं है, एक छाया है, एक भ्रम। यहाँ जो भी आता है वो यहीं पहुंच जाता है और वापस कभी नहीं जाता। आदित्य को डर महसूस होने लगा। उसने पूछा, तो मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ? फिर बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। इस गांव में जो भी आता है वो अपनी किसी न किसी कमजोरी या वही के कारण यहीं फंस जाता है। अगर तुम अपनी कमजोरी को हरा सको तो तुम वापस जा सकते हो। आदित्य को अब समझ में आया कि वह यहाँ क्यों फंस गया है। उसे हमेशा से अपने साहस पर गर्व था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर था, अकेलापन का डर। उसने कभी इस डर का सामना नहीं किया था। वह हमेशा लोगों के बीच रहता था और उसे कभी अकेले रहने का आदत नहीं थी। गांव के लोग अब उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। आदित्य को लगा कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े व्यक्ति बोला, तुम्हें इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहाँ तुम्हारा डर तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम इसे हरा सके तो तुम वापस जा सकते हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसी दिशा में चल पड़ा जहाँ बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया था।
जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। वहाँ अब उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ें, कभी किसी के हंसने की। आदित्य ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बहुत बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच गया। वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था, चारों ओर अंधेरा था और अचानक से उसे महसूस हुआ कि वहाँ पूरी तरह से अकेला है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि उसके आसपास कोई है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी एक परछाई उसके सामने आई। वह परछाई उसकी ही थी, लेकिन वह उससे बहुत बड़ी और डरावनी थी। आदित्य को समझ में आ गया कि यह उसकी ही डर है, अकेलापन का डर। वह परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिल तेज से धड़क रहा था। परछाई अब और भी करीब आ गई थी। आदित्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ एक भ्रम है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, मैं अपने डर को हरा सकता हूँ। उसने गहरी सांस ली और परछाई की ओर देखा। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई। आदित्य ने महसूस किया कि वो अकेला होने से अब डर नहीं रहा था। उसने खुद को मजबूत महसूस किया। अचानक से जंगल का माहौल बदल गया। पेड़ हरे भरे हो गए, पक्षियों की चिड़चिड़ाहटें सुनाई देने लगी और सूरज की किरणें फिर से झलकने लगी। आदित्य को लगा कि वह अब इस भ्रम से बाहर आ गया है। वह तेज से वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां के लोग उसे देखकर खुश हुए। बूढ़े व्यक्ति फिर से उसके पास आया और बोला, तुमने अपने डर को हरा दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आदित्य ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और गांव से बाहर निकल आया। वहां फिर से उसी पहाड़ियों की ओर चल पड़ा जिसे वह आया था। रास्ता अब पहले से कहीं आसान लग रहा था। उसे अब किसी चीज से डर नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद आदित्य अपने गांव राहतपुर वापस पहुंच गया। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सभी ने पूछा, तुम कैसे वापस आ गए? वहाँ क्या था? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पे कुछ नहीं था, बस मेरा डर था। मैंने उसे हरा दिया और अब मैं वापस आ गया हूँ। उस दिन के बाद से आदित्य ने खुद को और भी मजबूत महसूस किया। वहाँ जान गया था कि असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की होती है।